आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज एक बहुत ही अहम मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। यूरोपीय यूनियन में EU रेजिडेंट कार्ड एक सुहाना ख्वाब है और ये समझा जाता है कि ये सिर्फ हमारे थर्ड वर्ल्ड के जो ममालिक हैं, जैसे हम साउथ एशियन यहाँ पर हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली और दीगर और ममालिक के जो बहुत गरीब हैं, उन लोगों का शायद ये सुहाना ख्वाब होता है कि वो आकर EU रेजिडेंट कार्ड हासिल करें। मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दुनिया के जो अमीर तरीन ममालिक हैं या जिनको हम तरक्की याफ्ता ममालिक शुमार करते हैं, उनका भी ये मामला है कि वो भी ये कार्ड हासिल करना चाहते हैं। और इसके लिए जो है इन्होंने एक तरीक़ेकार मुतारिफ़ करवाया हुआ है जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने, और वो क्या है कि उसके लिए शर्त ये है कि आप सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टर को इस मुल्क का रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है, और ये रेजिडेंट कार्ड जो है इसके ऊपर आप सिर्फ एक फ़र्द ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो यूरोप में आकर मुकीम हो जाती है। और इस स्कीम को गोल्डन वीज़ा का नाम दिया गया है। और इस कार्ड की बुनियाद पर यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में आप बग़ैर दस्तावेज़ात के आ जा सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे हम यहाँ यूरोप में रहते हैं तो यूरोप के जो दीगर ममालिक हैं उनके अंदर हमारी यूरोपीय यूनियन के ख़ास तौर पर जो रुकन ममालिक हैं उसमें यह है कि एंट्री के लिए कोई मसला नहीं होता, आप वहाँ पर जो है वो आ जा सकते हैं उस कार्ड की बुनियाद के ऊपर के जो आपको मिला हुआ है। गोल्डन वीज़ा के ज़रिए यूरोपीय ममालिक के रेजिडेंट कार्ड हासिल करने के हवाले से यूरोप के 6 ममालिक जो है वो आसान तरीन समझे जाते हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया है, ग्रीक साइप्रस है, ग्रीस है यानी यूनान, इटली, पुर्तगाल और स्पेन शामिल है। ऑस्ट्रिया में कानूनी तौर पर रहने के लिए कई तरीके हैं और ये मुल्क ख़ानदान के दोबारा इत्तेहाद के मकासद यानी रीग्रुपासियोन जो फैमिलिया यहाँ पर भी होता है उसके तहत तलबा और रिसर्चर जो उनके लिए मौका होता है, स्किल्ड वर्कर के साथ साथ मुलाजमत के मुतलाशियों के लिए यानी वर्कर क्लास के लिए भी रिहायशी जो है वो परमिट देता है जिसको रेजिडेंट कार्ड बोला जाता है। इसके अलावा आला तालीम याफ्ता अफराद के लिए हर वक्त दरवाजे खुले हैं। स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी जो है यही कैफियत है। स्किल्ड यानी कि वो किसी ना किसी शोबे के अंदर महारत रखते हों और उसमें उनकी एजुकेशन हो और उसमें वो डिग्री होल्डर हों, तो उनके लिए भी ये मामला है। फिर इसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो कि काम करना चाहते हों यहाँ पर आकर, उनके लिए भी ये है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से फारिग तहसील तलबा यानी कि जिन्होंने वहाँ पर रहकर तालीम हासिल की और उसके बाद जो है वो वहाँ पर अब मुकीम हो गए हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर के उनको वहाँ पर कोई मुलाजमत मिल गई है। ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी बनने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो सरमायाकारी के ज़रिए है। ऐसे तमाम अफराद जिनके पास A1 लेवल की जर्मन ज़ुबान की महारत, मुकम्मल कोर हेल्थ इंश्योरेंस और उम्मीदवार के बैंक अकाउंट में कम से कम 40,000 यूरो जो है वो मौजूद हो, जो कि दरख्वास्त दहिंदा के ख़ानदान के साइज़ पर मुनहसर है। यानी अगर साइज़ बढ़ेगा तो जाहिर बात है कि ये रकम जो है ये भी बढ़ जाएगी। इस रास्ते से ऑस्ट्रेलिया के शहरी बनने के लोग जो है वो अहल बन सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की रिहाइश की दरख्वास्त दहिंदा को रिहायशी रियल एस्टेट यानी रिहायशी मकान का सबूत भी दिखाना होगा। यानी वो अगर वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है कि जो कि इसकी मलकियत हो या इसने जो है वो लीज़ पर लिया हो। ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी बनने के लिए प्रोसेसिंग की मुद्दत 1 माह से 3 माह तक होती है। रिहायशी इजाज़तनामा 1 साल के लिए जारी किया जाता है और ये उस रिहायशी जो है रेजिडेंट कार्ड की बात हो रही है कि जो आपको इन्वेस्टमेंट की बुनियाद के ऊपर मिलेगा और हर साल इसकी तजदीद होगी। जब नया रिहायशी ऑस्ट्रेलिया में अपना रिहायशी इजाज़तनामा की तजदीद करने का इरादा रखता है तो उसे ये यकीनी बनाना चाहिए कि ऊपर दर्ज बाला शराइत थी उनको पूरा किया हो उसने। इसके बाद जो है दूसरा मुल्क वो यूरोप का जो सबसे आसान है इस एतबार से वो कब्रस है, यानी जिसे साइप्रस कहा जाता है। कब्रस या साइप्रस का परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए सबसे आसान प्रोसेस इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी है, जिसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 3 लाख यूरो मालियत की प्रॉपर्टी ख़रीदी जाए और इसकी बुनियाद पर उम्मीदवार को रिहाइश की इजाज़त मिल जाएगी जिसे गोल्डन वीज़ा कहा जाता है। और अगर आप प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदना चाहते तो एक कंपनी बनाई जा सकती है जिस पर कम से कम 3 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट की जाए। यानी आप एक प्रोजेक्ट पेश करेंगे कारोबारी और उसका जो है वो नक्शा आप वहाँ पर रखेंगे गवर्नमेंट के सामने और अपनी प्रपोजल देंगे कि वो इस तरह की एक कंपनी ख़रीदा जो है यहाँ पर बनाना चाहते हैं और उस कंपनी के कम से कम मुलाजमीन की तादाद जो है वो 5 होनी चाहिए।
इस अमल में रेजिडेंट कार्ड के उम्मीदवार को सालाना आमदनी भी 30,000 यूरो शो करना होगी, यानी दिखाना होगी। तो इसकी बुनियाद के ऊपर जो है आप साइप्रस, जो कि यूरोप का एक मुल्क है, उसके अंदर जो है वो आप रेजिडेंट कार्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इस रेजिडेंट कार्ड की बुनियाद के ऊपर आप अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकते हैं। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट, नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ। फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हॉल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई, होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है। इसी तरह से यूनान या ग्रीस है। यूनान या ग्रीस भी यूरोप का टूरिस्ट मुल्क है और अपने गोल्डन वीज़े की वजह से बेहद मशहूर है, जो शराइत पूरा होने पर 60 दिनों के अंदर मुल्क में अहल गैर मुल्कियों को गोल्डन वीज़ा दे देता है। ग्रीस में गोल्डन वीज़ा के लिए कम से कम 2.5 लाख यूरो मालियत की प्रॉपर्टी जो है वो आपको खरीदना होगी। यूनान में एस्टेब्लिशमेंट रखने वाली कंपनी में कम से कम 4 लाख यूरो की सरमायाकारी जो है वो आपको दिखाना होगी। यूनानी हुकूमत के बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं जिनकी कम से कम मालियत जो है वो 4 लाख यूरो बनती है। अगर आप ये करते हैं तो इसकी बुनियाद के ऊपर भी आपको यूनान का यानी ग्रीस का रेजिडेंट कार्ड जो है वो मिल जाएगा और आप वहाँ पर रहायशी बन जाएंगे। इसके बाद इटली के रहायशी बनने का सबसे आसान तरीका मुल्क में ख़ास किस्म की सरमायाकारी करना है। एक गैर मुल्की बाशिंदा इटालियन सरकारी बॉन्ड्स के ज़रिए कम से कम 2 मिलियन यूरो यानी 20 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट, इटालियन स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 5 लाख यूरो, या इटली में पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स मसलन कल्चरल, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इमिग्रेशन मैनेजमेंट में कम से कम 10 लाख यूरो की सरमायाकारी करे। इस तरह इनमें रिसर्च और डेवलपमेंट, आर्ट्स और हेरिटेज भी शामिल है और इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इटली के आपको पेपर मिल सकते हैं। इटली का रेजिडेंट कार्ड जो है वो आपको मिल सकता है। इसके बाद जो है पुर्तगाल में रहने का मतलब सिर्फ यूरोप के गर्म मौसम और नीले पानियों वाले समंदर के खूबसूरत मुल्क में रहना नहीं है, बल्कि ऐसे मुल्क में भी रहना है कि जहां पर जराइम की शरह सबसे कम है। यहाँ पर यह क्राइम जो है वो बहुत कम है और रहन सहन भी निस्बतन बाकी यूरोप की जो है वो आसान है। गैर मुल्की 2 तरह की सरमायाकारी के ज़रिए पुर्तगाल में रिहाइश हासिल कर सकते हैं। सरमायाकारी की पुर्तगाल मुंतकली या जायदाद की खरीदारी। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। यानी कि आप जो है वो सरमाया या तो पुर्तगाल में लेकर आएं या उसकी प्रॉपर्टी वहां पर खरीदी जाए। पुर्तगाली बैंक अकाउंट या अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट में कम से कम 50 लाख कैपिटल ट्रांसफ़र वगैरह शामिल है। पुर्तगाल में ऐसे प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की जाए जिसमें कम से कम 10 नई मुलाजमतें पैदा हों, यानी ये वही होगा कि आप एक कंपनी बनाएंगे और एक अपना बिजनेस प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और उसमें आप ये श्योरिटी उनको देंगे कि आप जो है जब यहाँ पर काम शुरू करेंगे तो उसमें आप जो है वो कम से कम 10 नई मुलाजमतें पैदा करेंगे और उन मुलाजमतों के लिए भी आपको लोकल जो लेबर मार्केट है उससे अफराद की ज़रूरत होगी। इसके बाद स्पेन जो है वो स्पेन में सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट के लिए अहम मकामात में से एक है, क्योंकि ये मुल्क अपने खूबसूरत साहिलों, गर्म मौसम और भरपूर तारीख के साथ गैर मुल्कियों को राग़िब करता है। यानी टूरिस्ट यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। गर्मियों के अंदर आजकल जो है यहाँ पर मेला लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट यहाँ के जो है शहरों के अंदर और आपको आइसलैंड्स के ऊपर जो है वो रहते और फिरते घूमते नज़र आएंगे। स्पेन का रेजिडेंट कार्ड कम से कम 5 लाख मालियत की जायदाद की ख़रीदारी पर मिलता है। यानी आप जो है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदें मकान की सूरत में या कोई दुकान की सूरत में कि जिसकी मालियत 5 लाख यूरो हो तो आपको ये जो है रेजिडेंट कार्ड मिल सकता है। या स्पेनिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में कम से कम 1 मिलियन यानी 10 लाख यूरो की मालियत के बैंक डिपॉजिट्स या सरकारी बॉन्ड्स जिनकी मालियत 2 मिलियन यानी 20 लाख यूरो होगी सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट की जाए।
تو اس صورت میں جو ہے اسپین بھی آپ کو وہ ریزیڈنٹ کارڈ دیتا ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنی فیملیوں کو یہاں پر بلوا کر رہ سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ شہریت مل جائے گی۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ 6 ممالک تھے کہ جو یہاں پر آسانی پیدا کرتے ہیں کہ آپ اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو انویسٹمنٹ کی صورت میں آپ کو جو ہے وہ یہاں کی شہریت، یہاں کے جو ہے رہن سہن کا اجازت نامہ جو ہے وہ مل جائے گا، جس کو ریزیڈنٹ کارڈ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی تعداد میں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ یہاں پر یہ نہیں کہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ جو ہے وہ تو بیچارے اپنے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے یہاں پر پہنچتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مخصوص مدت گزارنے کے بعد لیگل ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے سے لیگل ہونے والوں میں عرب ممالک جو ہے ان کے بہت زیادہ شہری جو ہے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ رشیا کے جو بلینئرز ہیں وہ یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کے جو ہے وہ ریزیڈنٹ کارڈ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں۔ تو برطانیہ کے لوگ بھی بہت زیادہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر اس انویسٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر اسپین کی ریزیڈنسی یا دوسرے ممالک کی ریزیڈنسی جو ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کا موضوع تھا جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔